तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 कर ली है, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें। और उसमें हमने जो भी सेट होता है, सेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, सेट कैसे बनते हैं, वो सारा डिटेल में पढ़ लिया है। तो पहले जाके उस वीडियो को देख लें, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी हम हमेशा की तरह एक्सरसाइज करने से पहले करेंगे बेसिक कंसेप्ट जो इसमें यूज़ होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम इस एक्सरसाइज में हमारे पास कुछ टाइप्स के सेट यूज़ होंगे। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो हम बात करेंगे कि फाइनाइट सेट क्या होता है। तो जैसा इसके नाम से ही क्लियर है कि फाइनाइट सेट ऐसा सेट होगा कि उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं आप उनको गिन सकते हैं, मतलब वो फाइनाइट होगा, यानी कि वो कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास सेट है कि जैसे इंग्लिश के वॉवल होते हैं, तो हमारे पास वॉवल का सेट है। तो वॉवल होते हैं हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू। तो इनको आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये काउंटिंग में 5 है। तो ये हमारे पास फाइनाइट सेट हो गया। उसी तरह से अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट बना है A to Z, तो उनको भी आप काउंट कर सकते हैं, और नंबर्स में 26 हैं, तो भी फाइनाइट सेट है। उसी तरह से जैसे आपको बोला जाए कि नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो उनको भी आप लिख सकते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये भी आपके पास एक फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, फाइनाइट। और इसके बाद बात आती है हमारे पास इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, यानी कि जो ख़त्म नहीं होंगे या हम उनको काउंट नहीं कर सकते, बिल्कुल सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सो ऑन, ये चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ना हम इनको काउंट कर सकते हैं। तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। इसी तरह से और भी, जैसे मान लो मल्टीपल ऑफ 5 है, तो मल्टीपल ऑफ 5 5 10 15, इसी तरह से सो ऑन, ये भी चलता रहेगा, ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये भी हमारे पास इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है। लेकिन देखो, अगर इसमें कंडीशन लगा दी कि लेस देन 10 है, तो फिर ये ख़त्म हो जाएंगे, फिर फाइनाइट बन गया। उसी तरह से अगर फर्स्ट फाइव मल्टीपल ऑफ 5 पूछें, तो क्या आएंगे हमारे पास 5 10 15 20 एंड 25, तो ये वापस फाइनाइट बन गया। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट होता है जिसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाते हैं एक टाइम के बाद, यानी कि उनको हम काउंट कर सकते हैं, वो फाइनाइट होते हैं। और इनफाइनाइट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो वो इनफाइनाइट होते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, तो देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई गर्ल्स स्कूल है, ठीक है, और उसकी कंडीशन क्या है, वहाँ जो बॉयज़ स्टूडेंट हैं उनको एडमिशन नहीं मिलती हैं, सारी की सारी उसमें गर्ल्स हैं। फिर हमारे हमारे से पूछा है कि उस गर्ल्स स्कूल में जो बॉयज़ हैं उनका सेट बनाओ। ठीक है, नेम ऑफ बॉयज़ दैट आर प्रेजेंट इन दैट गर्ल्स स्कूल। तो उसमें देखो कोई बॉयज़ होगा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कंडीशन हमने पहले बताई, गर्ल्स स्कूल है, उसमें सिर्फ गर्ल्स ही होगी। तो उस सेट को बोलेंगे हम एम्प्टी सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो उसका अगर हम सेट बनाएंगे भी तो उसको बिल्कुल ऐसे खाली लिखेंगे, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं हम एलिमेंट एम्प्टी सेट को। और इसको एक और तरीके से लिखते हैं इस वाले साइन से भी, फाई पढ़ते हैं इसको, फाई। और इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, या दूसरा नाम है इसका नल सेट या वॉइड सेट के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, बताया क्या मैंने, एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है जिसमें हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको यहाँ पे कोई नंबर दिए हुए हैं इस तरह से 1 2 3 4 6 7, और आपको बोला है कि इसमें से एक ऐसे सेट की फॉर्मेशन करो जिसमें आपको बताना है कि इन गिवन नंबर में से कौन 5 से डिविजिबल है। ठीक है, यानी कि 5 का मल्टीपल है। तो यहाँ से ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है, ना 4 है, ना 5 है, ना 7 है, तो इसमें भी हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, मतलब जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आता उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। क्लियर होगी बात। और उसके बाद है हमारे पास इक्वल सेट। तो इक्वल सेट क्या होते हैं, तो देखो, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, और उसको हम लिखते हैं ए इक्वल टू बी। अगर मान लो, देखो उसको एग्जांपल से समझते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको। जैसे मान लो ए सेट है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है ए ई आई ओ यू। ठीक है, और कोई बी सेट है उसमें भी सेम सेट ऐसा ही है। ठीक है, ए ई आई ओ यू। अब देखो इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर हैं और जो
नंबर ऑफ एलिमेंट की बात नहीं हम करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट जैसे ए यहाँ है, ए इधर प्रेजेंट है, ई इधर है, ई इधर है, आई इधर है, आई इधर है, ओ इधर है, ओ इधर है, यू है, यू इधर है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम इक्वल सेट। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ऑर्डर मैटर नहीं करने का मतलब है जैसे बी है, बी को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, मान लो ई पहले आ गया, आई आ गया, फिर ए आ गया, फिर यू आ गया, फिर ओ आ गया, ठीक है। एलिमेंट होने चाहिए सेम, ऑर्डर उसका मैटर नहीं करता है। इसको बोलते हैं इक्वल सेट। क्लियर होगी बात। तो अब बाकी सेट की फॉर्मेशन तो आपने देख ही ली है, अगर वो नहीं देखी है तो उसकी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाके उसको देख लें, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे आगे। तो ये होगी इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो देखो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। तो नल सेट अभी हमने देखा, जिसका दूसरा नाम था एम्प्टी सेट या वाइड सेट। ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना आए, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। तो जैसे फर्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। बात हो रही है यहाँ पे हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर की। तो ऑड नेचुरल नंबर आपको पता है, ऑड नेचुरल नंबर सबसे छोटा होता है हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर 1, फिर होता है 3, फिर होता है 5, फिर होता है 7, फिर 9, 11 एंड सो ऑन। इस तरह से ये चलते हैं। तो देखो ऑड नंबर कोई भी 2 से डिवाइड होता ही नहीं है। तो अगर हम इसकी सेट फॉर्मेशन करें तो जो इसका सेट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो मतलब दैट इज एम्प्टी सेट या नल सेट। तो ये जो फर्स्ट है आपके पास, ये हो गया हमारे पास एम्प्टी सेट, ठीक है। ये पूछा था ना इसमें नल सेट है कि नहीं है, तो ये बिल्कुल हो गया। नेक्स्ट है देखो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर की बात हो रही है, तो पहले तो देखो प्राइम नंबर लिखते हैं। तो प्राइम नंबर आपको पता है कि स्टार्ट होते हैं 2 से, 2, फिर उसके बाद 3, फिर 5, उसके बाद 7 एंड सो ऑन। इस तरह से अगर आपको ये नंबर नहीं आते हैं तो ये हमने उस एक्सरसाइज 1.1 वाली वीडियो में कंप्लीट किए हुए हैं, वहाँ पे मैंने पूरे बेसिक में समझाया हुआ है, तो जाके वहाँ से देख लें, ठीक है। तो देखो प्राइम नंबर जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, वो हमारे पास इवन होता है, ठीक है। और ये एकमात्र प्राइम नंबर है जो इवन होता है, इसके आगे सारे ऑड होते हैं। तो अगर ये इवन है तो फिर सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर में हमारे पास एक एलिमेंट आ जाएगा, दैट इज 2। तो अब इसमें एक एलिमेंट आ गया, तो इसको अब हम नल सेट नहीं बोलते, ठीक है। तो ये आपका नल सेट नहीं हुआ। और एक और बात, जिसमें सिंगल एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं हम सिंगल टन सेट। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। अब देखो इसकी कंडीशन देखना ध्यान से, एक्स इज ग्रेटर देन 5 कि नंबर क्या होना चाहिए, सॉरी लेस देन 5, 5 से छोटा होना चाहिए। एंड साथ में दूसरी कंडीशन क्या है, 7 से बड़ा होना चाहिए। मतलब कोई ऐसा नंबर बताओ जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो 5 से छोटा कौन है, 4 है, लेकिन 4 तो 7 से भी छोटा है, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। दूसरी तरफ से देख लेते हैं कंडीशन, इसमें बोला है कि 7 से बड़ा हो। तो 7 से बड़ा जैसे 8, 9, 10 है, लेकिन वो क्या होने चाहिए, 5 से छोटे होने चाहिए फिर। तो 5 से छोटे कहाँ हैं, हो तो 5 से भी बड़े हैं। तो ये कंडीशन भी बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसमें भी आपका कोई नंबर नहीं आएगा। तो ये भी आपका एम्प्टी सेट या नल सेट है, ठीक है। इस कंडीशन को ध्यान से देखना। देखो x इज लेस देन 5, 5 से छोटा, एंड x इज ग्रेटर देन 7, और साथ में 7 से बड़ा। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस लेनी है हमने, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस की बात हो रही है, तो देखो मतलब दो, ये कोई भी ज़्यादा भी हो सकती है पैरेलल लाइन, इस तरह से बहुत सारी भी ले सकते हैं। अब इन पैरेलल लाइन में कॉमन कितने पॉइंट है। तो आपको पता है, छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा है कि पैरेलल लाइन की यही तो खासियत है कि उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। कोई भी ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं है जो इन तीनों में आ रहा हो या किन्हीं दो पैरेलल लाइंस में भी आ रहा हो, ठीक है। तो इसमें भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो दैट मीन्स ये भी आपके पास एम्प्टी सेट है, नल सेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फानाइट और इनफानाइट। तो वापिस आगे फानाइट एंड इनफानाइट। तो फानाइट अभी पढ़ा था हमने कि जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट फानाइट होंगे, यानी कि वो खत्म हो जाएंगे, काउंट कर सकते हैं हम उनको। और इनफानाइट में नंबर ऑफ एलिमेंट इनफानाइट होंगे, उनको हम ना काउंट कर सकते हैं ना वो खत्म होंगे। क्लियर है। तो देखो पहले सेट की बात करते हैं। तो पहले है द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। तो इसमें हमने सेट बनाना है जिसमें मंथ ऑफ ईयर के नाम लिखने हैं। तो मंथ ऑफ ईयर के नाम जैसे जनवरी हो गया, फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक रह गया सॉरी, सितंबर के बाद अक्टूबर, फिर नवंबर, दिसंबर, तो ये काउंट भी कर सकते हैं और ये ख़त्म भी हो गए। एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ये हमारे पास फाइनाइट सेट है। तो पहले वाले को आप लिख सकते हैं, ये क्या है हमारे पास, फाइनाइट। ठीक है। उसी तरह से जो सेकंड एग्जांपल है, तो सेकंड एग्जांपल में देखो नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे 1 2 3, लेकिन उसके आगे सो ऑन है, मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो अगर ये ख़त्म नहीं हो रहे हैं तो ये आपके पास आया इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो सेकंड वन हो गया इनफाइनाइट सेट। और देखो थर्ड को, देखो थर्ड में वापस नेचुरल नंबर लिखे हैं, लेकिन वो किस तरह से लिखे हैं, देखो 1 2 3 सो ऑन, लास्ट में लास्ट टू लिखे हुए हैं, वहाँ पे 99 एंड 100। इसका मतलब है ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 100 पे ख़त्म हो रहे हैं, तो ख़त्म हो रहे हैं तो काउंटेबल है, तो दैट मीन्स ये आपके पास वापिस आ गया फाइनाइट सेट। ठीक है, क्योंकि इनको काउंट भी कर सकते हैं और ये ख़त्म भी हो रहे हैं। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। उसके बाद है नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर लिखने हैं जो 100 से बड़े हों, तो ये स्टार्ट हो गया आपके कहाँ से, देखो 101 102 103, लेकिन इसमें ये कंडीशन नहीं बताई है कि कहाँ तक जाना है। तो मतलब ये भी चलते जाएंगे, आगे को चलते जाएंगे, 1000, फिर 10,000 में, लाख में, करोड़ में, इस तरह से चलते जाएंगे। तो इनकी भी मतलब हम ना इनको काउंट कर सकते हैं ना ये ख़त्म हो रहे हैं, तो दैट इज़ ये भी आपके पास वापिस आ गए इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। सेट ऑफ प्राइम नंबर कहाँ तक, 99 से छोटे। तो स्टार्ट कहाँ से होंगे, जैसे 2 3 5 7 11, इस तरह से कहाँ तक लिखने हैं, 99 तक, 99 से छोटे होने चाहिए। तो वो जितने भी आएंगे आप उनको इजीली काउंट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ये भी आपके पास वापस आ गया फाइनाइट सेट। तो ये भी हो गया हमारे पास फाइनाइट सेट। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी, सेट वेदर ईच ऑफ फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट से ही है, तो चलो उसको भी करते हैं। द सेट ऑफ लाइन, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो देखते हैं, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासों में भी पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो चलो देखते हैं यहाँ पे। तो पहले हम दो एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस। तो इस तरह से ये आपकी एक्स एक्सिस होगी और ये वाई एक्सिस होगी। तो अब देखो ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल कितनी लाइन आ सकती है, तो एक लाइन ये आ गई, एक ये आ गई, इस तरह से इसके पैरेलल बहुत सारी लाइन आ सकती है, कभी ख़त्म नहीं होगी ये लाइंस। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप ड्रॉ कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये क्या है आपके पास, वापिस इनफाइनाइट सेट है। तो फर्स्ट वन आ गया इनफाइनाइट सेट। ठीक है, सेकेंड वन है द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ए से, ए बी सी सो ऑन, और कहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, एक्स वाई जेड पे। ठीक है, और काउंटिंग में भी आपको पता है कितने होते हैं, ये 26 होते हैं, जो कि एक फाइनाइट नंबर है। तो दैट मीन्स ये सेट आपके पास है फाइनाइट सेट। ठीक है, नेक्स्ट वन है थर्ड, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल, तो 5 के मल्टीपल हैं 5 10 15 20 सो ऑन, चलते जाएंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाई है। अगर कंडीशन लगाई होती कि वो इससे छोटे होने चाहिए तो तब फाइनाइट आ जाने थे, लेकिन अगर नहीं बोला है तो ये चले जाएंगे आपके पास इनफाइनाइट। तो ये सेट भी हो गया हमारे पास इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। उसके बाद नेक्स्ट है द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। ठीक है, देखो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि उसमें थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन रहती है। कई बुक्स में इसको फाइनाइट माना है, कई बुक्स में इसको इनफाइनाइट माना है, बट ये फाइनाइट सेट है। देखो कैसे, क्योंकि जिस तरह से जितने भी ह्यूमन अर्थ पे हैं तो उनको हम काउंट करते हैं, उसी को नाम दिया है, जैसे कितनी पॉपुलेशन है काउंट हो जाती है ना सारी की सारी। तो उसी तरह से सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, जितने भी एनिमल हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, चाहे वो लाखों करोड़ों में जाएं, कितने भी जाएं, लेकिन बिल्कुल वो काउंटेबल है। तो इसको भी हम क्या मानेंगे, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। ठीक है, फिफ्थ वन है द
द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजन 0 0। वापस इसको देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मान लो ये 0 0 है, ठीक है। इस ओरिजिन से बताना है हमने कि इसमें से कितने सर्कल पास करेंगे। तो मान लो एक सर्कल ये ड्रॉ करा हमने, देखो इसका सेंटर भी ये है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इसमें से पास होने चाहिए हो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ नहीं होगा वो, बल्कि ये आपका रह जाएगा पॉइंट यहाँ पे, इसमें से पास करने चाहिए वो सर्कल। तो जैसे ये वाला सर्कल भी इसमें से पास कर रहा है, उस तरह से कोई छोटा सर्कल है वो भी इसमें से पास कर रहा है, इस तरह से बहुत सारे सर्कल इस पॉइंट में से पास करेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो अगर बहुत सारे सर्कल पास करेंगे तो दैट मीन्स ये सेट भी हमारे पास क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। अब इक्वल सेट की बात हो रही है, तो इक्वल सेट में हमने पढ़ा था कि जो उसमें एलिमेंट है वो जैसे एक में है वैसे ही दूसरे में होने चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो जैसे फर्स्ट है हमारे पास इसमें ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, बी है हमारे पास देखो डी सी बी ए। अगर हम चेक करें बारी बारी से, तो जैसे यहाँ पे देखो एलिमेंट ए है, यहाँ भी एलिमेंट ए है, बी बी, सी सी, डी डी, ऑर्डर अपोजिट है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑर्डर तो मैटर ही नहीं करता सेट में, ठीक है। आज भी बताया था और पीछे वाले एक्सरसाइज में भी मैंने आपको बताया था जब हमने सेट स्टार्ट करे थे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये आपके पास ए इक्वल टू बी है, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 4 है, इधर भी 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ 12 है लेकिन यहाँ 12 नहीं है, यहाँ 16 है लेकिन यहाँ 16 है। एक एलिमेंट अलग है, यहाँ 12 है, यहाँ 18 है, ठीक है। तो इसका मतलब है एलिमेंट अलग अलग हो गए, तो ए नॉट इक्वल टू बी, ये आपके पास इक्वल सेट नहीं है। क्लियर होगी बात। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखो ए है हमारे पास 2 4 6 8 10, और ये दूसरी फॉर्म में दिया है आपके पास x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। पॉजिटिव इवन इंटीजर है, ध्यान रखना, इवन नंबर है और पॉजिटिव है साथ में, ठीक है। और कंडीशन क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू 10। तो चलो बनाते हैं इसका सेट। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास 2, फिर नेक्स्ट इवन नंबर कौन आएगा 4, फिर नेक्स्ट कौन आएगा 6, फिर नेक्स्ट 8 और नेक्स्ट आएगा 10, ठीक है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू बोला हुआ है तो 10 के बराबर भी चलेगा, तो तब 10 भी लिखना पड़ेगा हमें। तो अब चेक करते हैं, ये बन गया इसका सेट। अब चेक करते हैं, तो 2 यहाँ है, यहाँ भी है, 4 यहाँ है, यहाँ भी है, 6 यहाँ है, यहाँ भी है, 8 यहाँ है, यहाँ भी है, 10 यहाँ है, यहाँ भी है। तो ये भी हमारे पास इक्वल सेट हो गया, तो ए इक्वल टू बी, ठीक है, ये भी इक्वल हो गया हमारे पास। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में बोला है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल है और कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ 10 के मल्टीपल ही है। 10 वन से 10, फिर 20, फिर 30 एंड सो ऑन, ठीक है। दूसरी तरफ जो सेट बी है वो है 10 15, देखो 10 के मल्टीपल की बात हो रही थी लेकिन 10 15 जो है 10 का मल्टीपल नहीं होता, तो ये 15 इधर नहीं आएगा। उस तरह से 20 तो चलो आ जाएगा लेकिन 25 वापिस नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी ए नॉट इक्वल टू बी है, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी इसका सेम वैसा ही है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन, ठीक है। सेट ए है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है सेट ए है 2 3, और सेट बी है एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। तो पहले तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो चलो सॉल्व करते हैं बी के लिए। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई होप आपने 10th क्लास में पढ़ी है तो आपको आती है, अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, यहाँ तो हम इसको थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। थोड़ा मैं आपको यहाँ भी बता दूंगा। तो सबसे पहले देखो क्या करना, इसमें फर्स्ट टर्म ऐसे लिख देनी, यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़ देना, आगे जाके थर्ड टर्म लिख देनी जो कि 6 है यहाँ पे। उसके बाद फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करना, तो फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6x स्क्वेयर, 6x स्क्वेयर, ठीक है। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, तो 6 के फैक्टर होते हैं जैसे 1 इंटू 6, 2 इंटू 3 और
6 × 1 यही होते हैं 2। तो अब देखो इन फैक्टर का वो वाला पेयर सेलेक्ट करना जिसका प्लस करने पर या माइनस करने पर ये सेकेंड टर्म आती हो, इसको स्प्लिट करना हमने। तो देखो यहाँ से 6 - 1 भी 5 होता है, 2 + 3 भी 5 होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना साथ में, साइन भी आपके मल्टीपल उसका मल्टीप्लाई इस थर्ड टर्म के इक्वल आना चाहिए विद साइन। तो अगर आप यहाँ से 6x लें और साथ में -1x कर दें तो ठीक है, ये तो आ जाएगा 5x, बट 6 1 जा 6 प्लस माइनस माइनस -6 आएगा, हमें चाहिए +6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को लेंगे, तो यह आ जाएगा देखो +2x + 3x, चका लो, 2 + 3 हो गया 5x और 2 3 हो गया 6 और x × x हो गया x², तो 6x², ठीक है। नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना डिटेल में। उसके बाद इन दो से कुछ कॉमन, तो यहाँ से है कॉमन x, अंदर रह गया x + 2, अगले दो से कुछ कॉमन, तो यहाँ से है 3 कॉमन, अंदर रह गया x + 2। फिर एक लेते हैं हम ब्रैकेट और एक जो बार बची होती टर्म उनका ब्रैकेट बनाते हैं, तो उनका बन गया x + 3। फिर इनको इक्वल टू 0 का देते हैं दोनों को, तो यहाँ से आ गया x + 2 = 0 और दूसरा आ गया x + 3 = 0। तो यहाँ से आ गया x = -2 और यहाँ से आ गया x = -3। तो इसके आंसर आए हमारे पास, उसका सेट बनेगा -2, -3, ठीक है। तो सेट बी बना हमारे पास -2 एंड -3, लेकिन सेट ए है 2 और 3 जो कि अलग अलग एलिमेंट है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -3 है। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये सेट आपके इक्वल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ए नॉट इक्वल टू बी फर्स्ट के केस में, ठीक है। और सेकंड है, इसमें सेकंड में बोला हुआ है बिल्कुल सिंपल, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। अब देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, जब हमने सेट बनाना सीखे थे, ठीक है, तो हमने उसमें देखा था कि जो अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे पास, जैसे अगर हम इसका सेट बनाएं, जो अल्फ़ाबेट होते हैं और वो रिपीटेड टाइम आते हैं तो हम उनको नहीं लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं। जैसे कोई भी एलिमेंट आए, अगर वो रिपीट हो रहा है तो उसको सिंगल टाइम लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एफ उठाएंगे, ठीक है, उठा लो, कॉमा, नेक्स्ट है ओ, नेक्स्ट है एल। अब वापिस एल आ रहा है तो उसको हम नहीं लिखेंगे, रिपीट हो रहा है ना, तो नहीं लिखते उसको, सिंगल टाइम लिखेंगे। नेक्स्ट ओ रिपीट हो रहा है तो नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट बच गया डब्ल्यू, ये लिख दिया, इसका सेट ये बन गया। उसी तरह से बी है हमारे पास, वाई सच दैट वाई इज ए लेटर इन द वर्ड वॉल्फ, तो इसका बनाएंगे वापिस, देखो डब्ल्यू ओ एल एफ, ये सारे आएंगे क्योंकि यहाँ कोई रिपीट नहीं हो रहा है। अब करते हैं इनके एलिमेंट को चेक कि क्या दोनों सेम है कि अलग अलग हैं। तो यहाँ डब्ल्यू है, यहाँ भी डब्ल्यू है, ओ है, एल है, एफ है, तो दोनों में एलिमेंट सेम है, तो दैट मीन्स यहाँ पे ए इक्वल टू बी, ये आपके पास इक्वल सेट है। क्लियर होगी बात, बिल्कुल सिंपल है। अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। कुछ सेट आपके पास नीचे दिए हैं, उसमें आपको बताना है कौन इक्वल है और कौन अनइक्वल है, ठीक है। ये बहुत सारे दिए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, कौन कौन इसमें आपस में इक्वल है। तो अगर आप पहले सेट को देखें तो इसमें 2 4 8 12, तो किसी और सेट में आपको 2 4 8 12 नहीं मिलेगा, तो मतलब ये तो रेस से बाहर हो गया, ये किसी के इक्वल नहीं है, ठीक है, क्रॉस कर देते हैं। सेट बी को देखो, तो सेट बी में हमारे पास 1 2 3 4, अब देखो इसमें तो 4 से स्टार्ट है, नहीं आएगा। इसको देखो ध्यान से, 3 1 4 2, 1 1 से मैच, 2 2 से मैच, 3 3 से मैच, 4 4 से मैच, और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं रहा, दोनों मैच हो रहे हैं। तो इसका मतलब है एक पेयर तो बन गया ये आपके पास बी और डी का, तो बी इक्वल टू डी, ठीक है, और नहीं है किसी पेयर के साथ है इक्वल। अब बाकी चलते हैं आगे। सी है 4 8 12 14, कोई भी और सेट में नहीं है 4 8 12 14, तो ये भी कैंसिल हो गया। डी का मैच हो गया बी के साथ। एफ को देखते हैं, एफ है 0 ए, कोई भी नहीं है 0 ए, लास्ट वाला 0 0 है, तो ये भी इसके साथ मैच नहीं कर रहा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सेट। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा इसमें एक करेक्शन है, इसमें सेट ई रह गया था मैं लिखने को, तो सेट ई है हमारे पास -1, 1, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं।
तो देखो ये जी के साथ मैच हो रहा है, क्यों? 1 के साथ 1 मैच, -1 के साथ -1 मैच, ठीक है? तो ये E इक्वल टू जी के हो गया, और आपके पास यहाँ पे कोई भी सेट मैच नहीं कराएंगे, ठीक है? तो इसके दो रिजल्ट आए, एक जो सेट बी है वो सेट डी के इक्वल है, एक जो सेट ई है वो आपके सेट जी के इक्वल है, ठीक है? तो ये थी एक्सरसाइज 1.2। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी देखेंगे हम नेक्स्ट में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।